हरि बोल। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम पुनः दिव्य पारमार्थिक रत्न इस दिव्य ग्रंथ का पाठ करने जा रहे हैं। पिछले सत्र में हमने पढ़ा था वैभव 42 और वो हमने पिछले सत्र में ही समाप्त किया था। आज के सत्र में हम लोग वैभव 43 पढ़ेंगे। तत्पूर्व प्रार्थना कर लेते हैं हमारे गुरुदेव, परम गुरुदेव और समस्त गुरु परंपरा से उनका आशीर्वाद लेके हम वैभव 43 का पाठ शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरांगप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्तिविबुधाय वै बोधाय नितिनामिने नमो भक्तिप्रमोद श्रीपुरीप्रेष्ठस्वरूपिणे तद्भिन्नप्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्णभक्तिगुणाख्याने तन्महात्म्यप्रचारिणे सदा सन्निष्टरूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपादरतिश्चैव श्रीगुरुप्रेमसेविने विश्वे गौरमनोभीष्टं हरेर्नाम प्रचारिणे नौमि बोधायनं देवं कृष्णशक्तिस्वरूपकं प्रभुपादप्रियकान्त श्रीपुरीप्रेष्ठसेवकम्। भक्तिप्रमोदाख्य पुरीमुषित्वा भक्तिप्रमोदाख्य पुरीमुपास्य भक्तिप्रमोदाख्य पुरीं प्रणम्य भक्तिप्रमोदां लभते जन वै। गौरकृष्णनामदाता कीर्तनानन्दवर्धनं बहिर्मुखजीवत्राता वन्दे सरस्वतीं प्रभुं। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो वैभव 43 है इसका शीर्षक है कार्तिक में वृंदावन वास सन 1995 में, और वृंदावन में श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ की स्थापना। तो हम लोग इसका प्रथम भाग पढ़ेंगे। वर्ष 1995 में कार्तिक मास के समय श्रील गुरुदेव चैतन्य गौड़िया मठ वृंदावन में थे। एक दिन श्रील गुरुदेव राधा कुंड गए। 4 ब्रह्मचारी भक्त श्रील गुरुदेव से संन्यास दीक्षा लेना चाहते थे। उन चारों में से एक भक्त राधा विनोद ब्रह्मचारी, जो कि आगे चलकर श्रील श्रमण गोस्वामी महाराज के शिष्य बने, क्षमा कीजिएगा, जो कि श्रील श्रमण गोस्वामी महाराज के शिष्य थे, राधा विनोद ब्रह्मचारी। और एक भक्त भागवत ब्रह्मचारी, जो हम गुरुदेव लिखते हैं कि उनके श्रील गुरुदेव के, यानी हमारे परम गुरुदेव के शिष्य थे। प्रातःकाल 10 बजे श्रील गुरुदेव ने उन्हें कुंज बिहारी गौड़िया मठ राधा कुंड में संन्यास प्रदान किया। राधा विनोद ब्रह्मचारी को दंडी महाराज और भागवत ब्रह्मचारी को भक्ति विदग्ध भागवत महाराज नाम प्राप्त हुआ। उसी दिन प्रायः 4 बजे एक वृद्ध बाबाजी महाराज श्रील गुरुदेव के निकट आए और उन्हें प्रणाम करके भूमि पर ही बैठ गए। श्रील गुरुदेव प्रांगण में अपनी व्हील चेयर पर बैठे थे। उन्होंने पलटकर देखा कि कौन है। बाबाजी ने बताया, मैं आपका दास अनंत हूँ। श्रील गुरुदेव ने कहा, मैंने आपका नाम बहुत सुना है, आप बहुत विद्वान हैं। बाबाजी ने उत्तर दिया, महाराज मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं तो राधा रानी का दास हूँ।
राधा रानी की कृपा से ही मैं यहाँ पर हूँ। श्रील गुरुदेव ने कहा, मैंने सुना है कि आप तो राधा कुंड के महंत बन गए हैं। बाबा जी ने कहा, क्यों, आपको स्मरण है? मैं बाग बाजार गौड़िया मठ के प्रकाशन विभाग में आपके अनुगत्य में सेवा करता था। क्या यह आपको स्मरण है? श्रील गुरुदेव ने कहा, हाँ, मुझे स्मरण है। उसके पश्चात उन महंत ने श्रील गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया और वहां से चले गए। उनके जाने के पश्चात मैंने श्रील गुरुदेव से पूछा कि वह कौन थे। श्रील गुरुदेव ने बताया, श्रील प्रभुपाद के अप्रकट होने के बाद बाग बाजार गौड़िया मठ के प्रकाशन विभाग में यह मेरे सहयोगी थे। यह अनंत वासुदेव के शिष्य थे। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि वह राधा कुंड के महंत तथा प्रसिद्ध अनंत दास बाबा जी थे। उसके पश्चात हमने राधा कुंड और श्याम कुंड की परिक्रमा की। गुरुदेव कहते हैं, हमने श्रील गुरुदेव को व्हील चेयर में बैठा कर परिक्रमा की तथा संध्या के समय हम वृंदावन लौट आए। वर्ष 1994 में रामदास प्रभु और रमेश प्रभु ने गुरु महाराज के रहने के लिए केशी घाट वृंदावन में एक भूमि खंड क्रय किया। वह स्थान लक्ष्मी नारायण कुंज से संलग्न पंडावली कुंज था तथा ठीक यमुना के तट पर था। यह युगल किशोर मंदिर के निकट से 300 वर्ष प्राचीन भवन था। यह इतनी जीर्ण अवस्था में था कि हम वहां पर श्रील गुरुदेव के निवास की व्यवस्था नहीं कर पाए, किंतु वर्ष 1995 के कार्तिक मास में श्रील गुरुदेव ने इस भवन का शुभारंभ किया। उस दिन हमने वहां पर एक उत्सव की व्यवस्था की थी। जगदानंद प्रभु, जो जैसोन गायनोर और सदाशिव प्रभु को श्रील गुरुदेव ने वहीं पर दीक्षा प्रदान की। पंडावली कुंज में श्रील गुरुदेव ने बहुत अच्छी हरिकथा भी की थी। अपनी हरिकथा में उन्होंने बतलाया कि जब मैं बालक था तो मैंने यमुना किनारे ऐसा ही प्राचीन भवन अपने स्वप्न में देखा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भवन मुझे अपने जीवन में साकार रूप से प्राप्त होगा, किंतु रामदास बाबा की कृपा से मुझे अपने जीवन में यह भवन प्राप्त हुआ है। यदि हम यहाँ प्रतिदिन कुछ पारमार्थिक कार्यक्रम कर सके तो इस भवन को क्रय करने का वास्तविक मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। इसी हरिकथा में श्रील गुरुदेव ने कहा था, आज हम वैष्णव अपराध करने से किंचित भी भय नहीं करते हैं, किंतु तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि मांस भक्षण करने से अधिक हानिकारक वैष्णव अपराध करना है। मांस खाने से पाप कर्म एकत्रित होते हैं तथा हरे कृष्ण महामंत्र जप से इन पाप कर्मों का नाश किया जा सकता है, किंतु वैष्णव अपराध करना वैष्णवों का मांस भक्षण करने के समान है। इसलिए वैष्णव अपराध का फल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से दूर नहीं किया जा सकता। वैष्णव अपराध जिसके प्रति हमने वैष्णव अपराध किया है, उससे हृदय से कातर भाव से क्षमा प्रार्थना करने पर ही दूर हो सकता है। इसलिए हमें सदैव सतर्क रहकर वैष्णव अपराध से बचना चाहिए और निरंतर हरिनाम करना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा करने से तुम्हें अपने पारमार्थिक जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। उत्सव के लिए इस्कॉन वृंदावन के भोजनालय यानी रेस्टोरेंट में प्रसाद की व्यवस्था की गई थी और सदाशिव प्रभु, जिनकी आज के उत्सव में ही दीक्षा हुई थी, भूमिपति प्रभु के भ्राता थे। वे मेरे गुरु भ्राता सुबल सखा प्रभु और भूमिपति प्रभु, जो कि ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज के शिष्य थे, उन्होंने प्रसाद बनाया था।
उत्सव समाप्त होने के पश्चात हम सभी श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में आ गए। वर्ष 1995 में कार्तिक मास के समय हम लोग चैतन्य गौड़ीय मठ वृंदावन में ठहरे हुए थे। एक दिन मुझे किसी आवश्यक कार्य से प्रातःकाल दिल्ली जाना था। मुझे वापस लौटने में रात्रि हो गई और मैं बहुत अधिक क्लांत हो गया था। उस रात्रि श्रील गुरुदेव के सेवक प्रद्युम्न ब्रह्मचारी और मैंने श्रील गुरुदेव के कक्ष में एक ही चटाई पर विश्राम किया। प्रातःकाल 3 बजे श्रील गुरुदेव स्नान गृह से बाहर आ रहे थे और प्रद्युम्न ब्रह्मचारी उनकी सहायता कर रहे थे। गत दिवस की क्लांति के कारण मैं अभी भी विश्राम कर रहा था। मेरी ओर देखकर श्रील गुरुदेव ने प्रद्युम्न ब्रह्मचारी से पूछा, यहाँ कौन विश्राम कर रहा है? प्रद्युम्न ने कहा, बोधायन महाराज। श्रील गुरुदेव ने उनसे पूछा, तुम कहाँ पर विश्राम कर रहे थे? प्रद्युम्न ब्रह्मचारी ने कहा, मैं महाराज के साथ ही विश्राम कर रहा था। यह सुनकर श्रील गुरुदेव ने तत्क्षणात चैतन्य भागवत आदि खंड के प्रथम अध्याय के द्वितीय पयार से एक संस्कृत श्लोक उद्धृत किया। नमस्त्री काल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। परम भगवान भूत वर्तमान तथा भविष्य तीनों ही काल में विद्यमान है। वह जगन्नाथ मिश्र के पुत्र है। हम उन्हें उनके दास, उनके पुत्रों तथा उनकी शक्तियों को प्रणाम करते हैं। इस श्लोक की अनुभाष्य नामक टीका में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सन्यासी गण भगवान के पुत्र है तथा ब्रह्मचारी गण भगवान के दास है। इसलिए उनके पुत्र को और उनके दास को एक ही चटाई पर एक साथ विश्राम नहीं करना चाहिए। जिस चटाई पर बोधायन महाराज विश्राम कर रहे थे, तुम्हें उस चटाई पर विश्राम नहीं करना चाहिए था। तुम्हें दूसरी चटाई पर विश्राम करना चाहिए था। जब श्रील गुरुदेव इस प्रकार कह रहे थे, तभी मेरी निद्रा भंग हो गई। उनके वचन सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। कार्तिक मास पूर्ण होने के पश्चात हम श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ मायापुर चले गए। अगला भाग हम सब भक्तों के लिए विशेष है। वृंदावन में श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ की स्थापना। वर्ष 1995 के प्रारंभ में हमने सत्येंद्र भान चतुर्वेदी के माध्यम से जयपुर के राजा से वृंदावन में मंदिर प्राप्त करने का प्रयास किया था, किंतु वह प्रयास सफल नहीं हो सका था। एक दिन वर्ष 1994 में जब श्रील गुरुदेव वृंदाकुंज के वृंदावन में थे, एक भक्त ने उनसे पूछा, क्या आपकी यही वृंदावन में निवास करने की इच्छा है? श्रील गुरुदेव ने उत्तर दिया, मेरे पास यहाँ वृंदावन में निवास करने का कोई स्थान नहीं है। तब रामदास प्रभु ने श्रील गुरुदेव से पूछा, क्या मैं वृंदावन में आपके लिए कोई मंदिर ले सकता हूँ? कृपया मुझे वृंदावन में आपके लिए मंदिर क्रय करने का आशीर्वाद दीजिए। श्रील गुरुदेव ने कहा, क्या तुम वास्तव में क्रय कर पाओगे? रामदास प्रभु ने कहा, आपकी कृपा से सभी कुछ संभव है। इस प्रकार रामदास प्रभु और भक्त्यालोक परमद्वैती महाराज स्वयं वृंदावन में कुछ मास तक मंदिर ढूंढते रहे और अंततः उन्होंने गोपेश्वर महादेव के निकट पुरातन दाऊजी मंदिर नामक एक स्थान का चयन किया। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि श्रील गुरुदेव शिव के वरपुत्र थे। पुरातन दाऊजी मंदिर का गोपीनाथ गौड़िया मठ के लिए चयन होना ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे भगवान शिव ने अपने प्रिय भक्त श्रील गुरुदेव को अपने निकट ही रखने के लिए स्वयं यह स्थान प्रदान किया हो।
पुरातन दाऊजी मंदिर का बहुत ऐतिहासिक महत्व है। श्री अद्वैताचार्य महाविष्णु और शिव का मिश्रित रूप है। शांतिपुर से श्रील विजय कृष्ण गोस्वामी श्री अद्वैताचार्य की 10वीं पीढ़ी के वंशज है। उनका जन्म बलराम पूर्णिमा यानी भगवान बलराम की प्राकट्य तिथि 2 अगस्त 1841 को हुआ था। श्रील विजय कृष्ण गोस्वामी भगवान के नाम रूप तथा नाम ब्रह्म के उपासक थे। वह भगवान चैतन्य, भगवान जगन्नाथ, नाम ब्रह्म तथा आचार्य में दृढ़निष्ठ एक सिद्धि योगी थे। अपने जीवन काल में श्रील विजय कृष्ण गोस्वामी ने वृंदावन के इस पुरातन दाऊजी मंदिर में 1 वर्ष के लिए निवास किया था। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1829 में बहरामपुर, पश्चिम बंगाल के सेन परिवार ने करवाया था। सेन परिवार ने इस मंदिर में दाऊजी बलराम के विग्रह की स्थापना की। श्रील विजय कृष्ण गोस्वामी दाऊजी के समक्ष ऊपर वाले कक्ष में रहते थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह दाऊजी महाराज से वार्तालाप किया करते थे। इस मंदिर में 2 चमत्कारी कुएं भी है। एक समय श्रील विजय कृष्ण गोस्वामी की पत्नी योग माया देवी ने अपने वस्त्र कुएं के बाहर रखकर बड़े कुएं में स्नान करने उतर गई। कुछ समय पश्चात वह कहीं नहीं मिली। अंततः वह कालीघाट कलकत्ता में बाहर निकली। इसी प्रकार से एक समय श्रील विजय कृष्ण गोस्वामी छोटे कुएं में उतरे और जगन्नाथपुरी में बाहर निकले। श्रील विजय कृष्ण गोस्वामी और उनकी पत्नी श्रीमती योगमाया देवी दोनों ही भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति संपन्न सिद्ध योगी थे। मंदिर के दक्षिण पूर्व कोने में इनकी पुष्प समाधियां है। श्रील विजय कृष्ण गोस्वामी ने अपने अंतिम 2 वर्ष जगन्नाथपुरी में व्यतीत किए थे और वहाँ के स्थानीय लोग उन्हें जातिया बाबा कहते थे। जगन्नाथपुरी धाम के जातिया बाबा आश्रम में उनकी दिव्य समाधि है। श्रील गौरकिशोर दास बाबा जी श्री अद्वैताचार्य के पुत्र कृष्ण मिश्र गोस्वामी की परंपरा में निमाई चंद्र गोस्वामी से दीक्षित थे। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील गौरकिशोर दास बाबा जी के शिष्य थे। इस मंदिर का संबंध अद्वैत परिवार से होने तथा यहाँ बलराम जी के प्रतिष्ठित होने के कारण यह मंदिर श्रील गुरुदेव और श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ के लिए उपयुक्त था। कली युग में श्री बलराम प्रभु श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में आए और केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही श्री श्री राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त की जा सकती है। नरोत्तम ठाकुर ने भी अपने कीर्तन में कहा है, निताई करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धर निताय चरण दुखानी। निताई की कृपा होने से ही ब्रज में राधा कृष्ण की प्राप्ति होती है। इसलिए निताई के दोनों दिव्य चरण पकड़ लो। जब रामदास प्रभु ने श्रील गुरुदेव को इस मंदिर के विषय में बतलाया तो वह अतिशय प्रसन्न और इस मंदिर में निवास के लिए उत्सुक हो गए। किंतु इस मंदिर पर अवैध किराएदारों ने अधिकार कर रखा था और यह कुछ अस्त व्यस्त तथा जीर्ण अवस्था में था। रामदास प्रभु ने वर्ष 1996 में संपूर्ण वर्ष इस मंदिर में कुछ आवश्यक जीर्णोद्धार करवाया तथा श्रील गुरुदेव के लिए एक नवीन कक्ष भी बनवाया। श्रील गुरुदेव ने
अपने 99 वर्ष में 27 मार्च 1997 से 1 मई 1997 तक यहाँ निवास किया। श्रील गुरुदेव के अप्रकट होने के पश्चात एक दिन एक विधवा स्त्री मुझे ढूंढते हुए कलकत्ता स्थित चैतन्य गौड़िया मठ में आई। उसके साथ कुछ बंगाली भक्त लोग भी थे। भक्तगण उसे मेरे निकट श्री चैतन्य गौड़िया मठ में तृतीय तल पर स्थित श्रील गुरुदेव की भजन कुटीर में ले आए। उस स्त्री ने मुझसे कहा, मेरे निकट तपन मिश्र और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के द्वारा सेवित विग्रह है। जब वह वाराणसी में रहते थे, साथ ही नित्यानंद प्रभु और वसुधा देवी के पुत्र वीरभद्र गोस्वामी के द्वारा शिल्पित और प्रतिष्ठित गौर निताई के विग्रह भी है। कृपया आप इन विग्रहों को स्वीकार कीजिए। मैं उसकी बात सुनकर अचंभित रह गया। मैंने उन विग्रहों के विषय में और अधिक जानने के लिए वृंदावन जाने का निश्चय किया। मैंने गोपीनाथ प्रभु को भी वृंदावन बुला लिया। मैं वृंदावन पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री गोपाल घोष से मिला। मैंने उन्हें उस विधवा स्त्री और प्राचीन विग्रह के विषय में बतलाया। यह सुनते ही गोपाल घोष ने मुझे बीच में ही रोककर उन विग्रहों का संपूर्ण इतिहास बतलाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने बताया, स्वयं श्रीमन महाप्रभु ने इन विग्रहों के दर्शन किए हैं। सनातन गोस्वामी ने राधा गोविंद के इन विग्रहों के साथ वाराणसी में नगर संकीर्तन किया है। तपन मिश्र और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने इन विग्रहों की सेवा पूजा की है। यह बहुत ऐतिहासिक विग्रह है और तुम बहुत भाग्यशाली हो कि यह विग्रह तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं। उनकी बात सुनकर मैं बहुत प्रेरित हुआ और हमने विग्रह स्वीकार करने का निर्णय कर लिया। वृंदावन में गोविंद जी मंदिर के निकट ही उस विधवा स्त्री के गृह में वह विग्रह विराजमान थे। 29 अप्रैल 2000 को हम प्रायः 20 भक्त हरिनाम संकीर्तन करते हुए उस विधवा स्त्री के घर गए। वहीं पर हमने विग्रहों की मंगल आरती की। देवकी नंदन प्रभु राधा रानी को और मैं गोविंद जी को अपनी गोद में लेकर आए। निताई गौर बहुत बड़े थे, इसलिए हमने उन्हें रिक्शे में रख लिया। हरिनाम संकीर्तन करते हुए हम सभी विग्रहों को विधवा स्त्री के घर से पुरातन दाऊजी मंदिर में ले आए। उस समय मंदिर में एक अस्थाई सिंहासन था। हमने उसी पर उन्हें विराजमान कर दिया। तो यहाँ पर यह अध्याय समाप्त हो रहा है। अगला है वैभव 44, जिसका शीर्षक है श्रील गुरुदेव के द्वारा मुझे बृहद दायित्व अर्पण करना और तत्पश्चात वृंदावन गमन। तो यह अध्याय हम लोग अगले सत्र में पढ़ेंगे। आप सभी के आशीर्वाद से यह पाठ मुझे करने का अवसर प्राप्त हुआ है और यह हमारे प्रिय गुरुदेव के दिव्य शब्द मेरे मुख से उच्चार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आशीर्वाद देते रहे कि ऐसे ही आप सभी की मैं निरंतर सेवा कर सकूं और आप सभी के और विशेषकर हमारे प्रिय गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।